बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी कोहाड़ का, जहाँ पर कमिश्नर कोहाड़ सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह की जानिब से रात के अचानक टीएमए कोहाड़ और सिविल डिफेंस दफातर का दौरा किया गया। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे का मकसद हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारी और फालियत का जायजा लेना था। विजिट के दौरान कमिश्नर ने टीएमए कोहाड़ में नस्ब सायरन सिस्टम की फालियत का भी मुआयना किया, खुद सायरन बजाकर इसकी आवाज और कवरेज को चेक किया। इसके अलावा इन्होंने फायर ब्रिगेड स्टाफ की तैयारी, मशीनरी और आलात का भी तफसीलन मुआयना किया। कमिश्नर कोहाड़ ने मौका पर मौजूद अमले को हिदायत जारी की कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाया जाए, हम्मा वक्त अलर्ट रहने को अपनी जिम्मेदारी समझा जाए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ हामिद इकबाल, टीएमओ मोहम्मद शुएब, म्यूनिसिपल सर्विसेज इंचार्ज मोहम्मद वकास और सिविल डिफेंस इंचार्ज भी कमिश्नर कोहाड़ के हमरा थे। कमिश्नर कोहाड़ ने अमले के जज्बे और तैयारी को सराहा, जोर दिया कि शहरों की जानमाल के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजिट के दौरान कमिश्नर ने सिविल डिफेंस के रजाकारान से भी मुलाकातें की और इनकी खिदमात को सराहा। से बताएं कि खालिद रियाज की ज़ेर सदारत से इतारती इजलास मुनक्किद हुआ। इसार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा के नौ तैनात सेक्रेटरी खालिद रियाज की ज़ेर सदारत इतारती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे की कारकर्दगी, ढांचे और मुस्तकबिल के अहदाफ पर तफसील से रोशनी डाली गई। इजलास में डायरेक्टर जनरल अब्दुल हलीम खान और मुतलका डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी खालिद रियाज को महकमे की ज़ेर इंतजाम अमूर, मसूलात की वसूली, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स, जायदाद टैक्स और मनशियात के खिलाफ जारी मुतलका कवानीन से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी खालिद इलियास ने महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत, टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल और शहरों को सहूलियात की फ्राहमी उनकी अवलीन तरजीहाती में शामिल है। अब आपको बताएं तो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पतोकी डॉक्टर बिलाल यासीन ने मेडिकल स्टोर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पतोकी डॉक्टर बिलाल यासीन की गैर रजिस्टर्ड ममनुआ अद्वियात और क्वालिफाइड पर्सन न रखने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां, एक सील 3 के चालान, मुतअद्दिद के केस टेस्टिंग लेबोरेटरी रवाना कर दिए। तहसील पतोकी और इसके गिरदनवाह में गैर रजिस्टर्ड ममनुआ अद्वियात और क्वालिफाइड पर्सन न रखने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। एक मेडिकल स्टोर को सील किया, जबकि 3 के चालान और मुतअद्दिद की अद्वियात टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दी। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पतोकी डॉक्टर बिलाल यासीन ने गुफ्तगू की, कहा कि किसी को भी नशावर अद्वियात की फरोख्त करने की इजाजत नहीं देंगे। सरकारी ममनुआ अद्वियात रखने वाले और अब बगैर क्वालिफाइड पर्सन मेडिकल स्टोर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। मुतअद्दिद केस टेस्टिंग लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। इंसानी जानों से खेलने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। शकरगढ़ से बताएं, जहां पर निकासियाब का निजाम दरहम बरम हो गया, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के इलाके दरमान रोड पर निकासियाब का निजाम दरहम बरम हो गया। बल्दिया के अंडर 3 फुट के नाले उबलने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बदबू और तफन ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया। जबकि बल्दिया की जानिब से ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। शहरियों ने शिकायत की है कि चीफ बल्दिया की जानिब से हस्बे मामूल सिर्फ फोटो सेशन करवा कर अला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट अरसाल कर दी जाती है, जबकि ज़मीनी हकायक उससे बरअक्स है। सुबह से लेकर रात तक बल्दिया का अमला दरमान रोड में दिखाई नहीं दिया, न ही नालों की सफाई की गई और इलाका मकीनों ने अला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया, ताकि निकासियाब के निजाम को बहाल करके शहरियों को अजियत से निजात दिलाई जा सके। तो करते चैलेंज शहरा का काम पर टीएमए जहांगीरा को हटाने के खिलाफ मुजाहरे किए गए और ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया। मोहम्मद शराज खतर की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमओ जहांगीरा को हटाने के हवाले से मुजाहरीन ने जहांगीरा का मेन जीटी रोड बंद कर दिया। 4 घंटे से हर किस्म की ट्रैफिक बंद। असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा, जीएसपी अकोड़ा और एसएचओ अकोड़ा के साथ मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद रोड को खोल दिया गया। खुशाब से बताएं कि जोराबाद में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। राजा अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक जोराबाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। शहरियों की भरपूर शिरकत हुई। जोराबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिला खुशाब के ज़रिए तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पुरजोश रैली निकाली गई, जिसमें मुतल्लिका मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में कौमी पर्चों के बाहर नजर आए और शुरा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर अफवाज पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। रैली से खिताब करते हुए इंजीनियर ताहिर नदीम बगौर ने कहा कि हम अपनी बहादुर फौज के साथ हैं, मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
नारंग मंडी में कारी आबिद हुसैन फारूकी के बेटे हाफिज मोहम्मद ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। इस हवाले से पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। मोहम्मद शफीक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज मोहम्मद ने जामिया हुसैनिया तबलीग इस्लाम लुधे की शर्की से कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज किया। सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई। कारी आबिद हुसैन फारूकी के बेटे हाफिज मोहम्मद की तकमील कुरान की पुरवकार तकरीब में मौलाना जुबैर अहमद और उस्ताद साबिक सिटी नासिम चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, चेयरमैन मार्केट कमेटी मियां अमजद अली, साबिक काउंसलर मोहम्मद शफीक भट्ट और चेयरमैन सब्ज मंडी मोहम्मद जावेद भट्ट समेत तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना जुबैर अहमद ने हाफिज मोहम्मद के कुरान करीम मुकम्मल करने पर वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। कारी आबिद हुसैन फारूकी का कहना था कि मेरे बेटे का कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज करना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस पर मुसरत मौका पर मदरसा के तुलबा में मिठाई भी तकसीम की गई। अहले इलाका की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। दीपालपुर से बताया जहां पर पाक आर्मी ने 4 इंडियन ड्रोन मार गिराए। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गिमरा उकाड़ा कैंट के करीब 11/4L और 15/4L में पाक आर्मी ने 4 इंडियन ड्रोन मार गिराए। एक 15/4L के गांव के बिल्कुल सामने जनूब बाग के अंदर गिराए और जबकि दूसरा 11/4L की जर्नीली सड़क वाली आबादी के साथ गिराया गया। बहुत सारी यानी शाहिदीन के मुताबिक 11/4L वाली साइट पर अफवाज पाकिस्तान के जवान पहुंच चुके हैं। और बुरेवाला के चौक नंबर 447 ईबी का रुख करते चलें, जहां पर अचानक आग लगने का वाकया पेश आया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, बुरेवाला लुडर रोड अम्ब्रोजिया डेयरी फार्म नज़द चक नंबर 447 ईबी में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि आग लगने की वजूहात ताहल मालूम ना हो सकी। मोहम्मद उस्मान, तहसील रिपोर्टर, NAN 24 न्यूज़, बुरेवाला। आरिफवाला से बताएं जहां पर इस्लाम नगर में पाक फौज ने ड्रोन मार गिराया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद साजिद मुनीर से। अजी मोहम्मद साजिद मुनीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारी पाक आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आरिफवाला थाना अहमद यार के इलाका 31 CB सलाम नगर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय जासूस ड्रोन रात 3 बजे के करीब आबादी से दूर फसलों में गिराया। आरिफवाला ड्रोन गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और पाक आर्मी के जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया। आरिफवाला पाक फौज के जवानों ने इसराइली साख्ता ड्रोन के मलबे को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अहले इलाका की भारी तादाद मौका पर जमा पाक फौज जिंदाबाद के नारे फजाओं में गूंजते रहे। अहले इलाका का कहना था, हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं और हमारी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। जी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।